इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश करूंगा जनपद सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जनाब मंसूर अंसारी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालातों की मेरे साथ दोस्तों आवाज गूंजनी चाहिए। आपके वार्ड से इस आली की सरजमी से आवाज शहर के अंदर गूंजे, ऐसा नारा होना चाहिए। मंसूर अंसारी समाज पार्टी एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सभा के जनाब सदर, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें और मेरी माएं, इलेक्शन की शुरुआत 2022 की। इलेक्शन तो आता है, कुंभ का मेला तो नहीं है, तो हर 5 साल बाद वापस आ जाता है। लेकिन इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, अपने समाज को कुछ देने के लिए, आपके अपने वजूद को कुछ बचाने के लिए, जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का है। और यह वोट का अधिकार आपको कैसे मिला? 80% पब्लिक ये नहीं जानते होगी अधिकार हमें कैसे मिला। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर को मनुवादी लोग जो सन 47 से पहले भी मौजूद थे और अब ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और कब्जा भी देश पर उनका हो गया है, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को हरवा दिया। उसका हरवाने का एक मकसद था, मनुवादी ये चाहते थे यदि दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान में उनके लिए माकूल कानून बना दिए तो 15% जो मनुवादी लोग हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूं, पढ़ी लिखी बात आपको बताऊंगा, उसे आप माइंड में फिट करना। जब बाबा भीमराव अंबेडकर हरवा दिया गया तो एक मुस्लिम हमारे एमपी थे, बंगाल थे, उन्होंने फौरन रिजाइन किया और उस सीट से बाबा भीमराव अंबेडकर को लड़वाया और लड़वाने के बाद उनको एमपी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करा। मनुवादी ये नहीं चाहते थे अंबेडकर वहां जाए, क्योंकि अंबेडकर ने हमेशा मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए हमेशा काम किया। ये बलिदान तो हमने दिया दलित समाज के लिए, और दलित समाज आज तक उस मुसलमान के एहसान को मानता है कि जो हमारी रहनुमाई संसद में की और आपका जो संविधान बनाया उसमें की, उससे प्रेरित होकर आज हम यहाँ खड़े हैं। हमें चिंता अपनी नहीं, चिंता आने वाली नस्लों की है। ये जो नस्लें खड़ी हैं, अगर ये 2022 का चुनाव आपने संजीदगी से नहीं लड़ा तो इनका भविष्य तो खतरे में है ही। आपको ये भी सोचना होगा कि आप यहाँ की नुमाइंदगी हिंदुस्तान की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस की। आरएसएस को आज 6 साल हो गए, 10 से मत नहीं हुआ, वो संगठन आज से मजबूत होता जा रहा है और उसकी नींव आज तक नहीं हिल पाई। हमारे मुस्लिमों के संगठन, दलितों के संगठन उस टाइम में बने, हमारे सारे संगठन चकनाचूर हो गए। वो क्यों हो गए कि वो हमारे में आपस में फूट डालते हैं और हम आपस में लड़के अपने संगठन को कमजोर कर देते हैं। और उस कमजोरी की अलामत आज पहचान सकते हो हम किसी स्टेज पर खड़े हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सहारनपुर में 1,80,000 मुस्लिम समाज का वोट है, 40,000 दलित समाज का वोट है। दोनों की संख्या मिलकर 2,20,000 होती है। गुणा भाग करना और बढ़िया संख्या जो है वो 21,000 है। 21,000 वाला विधायक आप पर थोप दे जाता है, आप अपनी नुमाइंदगी उसे दे देते हैं। और जो 21,000 बढ़िया है वो आरएसएस की समर्थित बीजेपी पार्टी को वोट देता है। तो अब ये बताइए, गलती हमारी है या बड़ियों की है? गलती हमारी है या बड़ियों की है? वोट हमारा, हिस्सेदारी उसकी। इस कुर्सी का मालिक हो, यदि जो इस कुर्सी का मालिक होगा वो आपके लिए सोचेगा, लेकिन वो आपका तो शरीक है ही नहीं। वो तो लाला का, बड़ियों का, पंजाबियों का उनका है। तो यह तो अकलियत की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। आप 1,80,000 वोट अपना सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरी समझ से ये बाहर है। 2022 के चुनाव में ये अचानक मेरा आगाज हुआ, मुझे अचानक आना पड़ा, आपसे मेहनत करनी पड़ी। नौजवान हूँ,
लेकिन आप लोगों का साथ आपको होशियार कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेना चाहती है लेकिन मुस्लिम रहनुमाई नहीं चाहती। उसका जीता जागता उदाहरण आपके जिले के एक बहुत बड़े कद्दावर देता है, जो पूरे जिले को इंग्लिश पढ़ना चाहते थे, आज उनका यह हाल कर दिया गया कि वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, इलेक्शन लड़वा रहे हैं। खाली यही सबूत नहीं है, आजम खान साहब आज देख लीजिए कितने साल से जेल में है, बकरी चोरी के केस में, भैंस चोरी के केस में, किताबी चोरी के केस में। आज वो मुस्लिम रहनुमाई थी जो हमारे पूरे यूपी की करती थी, लेकिन जेल के अंदर सड़ा दिया गया। ये हम मुसलमान भाई कल सोचेंगे। उन्होंने 12 टिकट मांगे अपनी पार्टी से कि मेरे 12 मुस्लिम लीडर हैं, आप उनको टिकट दीजिए। आजम खान की बात को नजरअंदाज करके कोई टिकट मुस्लिम रहनुमाई को नहीं दिया गया। मेरी कौम कल सोचेगी, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये सब कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, या हमारे उलमाए किराम हैं, हम अपना मंच कब बना सकते हैं जब हमारे अंदर यूनिटी होगी। जब हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी तो हम कैसे लड़ लेंगे। आपका रहनुमा मंसूर नहीं बन सकता, संजय गर्ग बन सकता है। क्या वजह है संजय गर्ग बन सकता है? मैं कलमे का शरीक हूँ, आपका भाई हूँ, मुझे एजेंट भी कहेंगे, सब कहेंगे। मेरी हल्कुल ईमान में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बच्चा हूँ, पीर वाली करके रहने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन मेरी जामिया मिलिया की है। संजय गर्ग लड़का का हमने सामने बात करे, किसी भी मुद्दे में बात करे, बताइए 5 साल में इसमें आपके लिए कुछ हुआ तो मुझे बताइए। आप वोट के हकदार कहते हैं, वो कहते हैं कि साइकिल की लाइट चल रही है, हम तो साइकिल को दे रहे हैं, हम संजय गर्ग को नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूँ लहर समाजवादी की है, लेकिन रहनुमा मंसूर अहमद को चुनिए। जब मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा, अपने समाज की आवाज उठाऊंगा, अपनी कौम की आवाज उठाऊंगा, अपने मुस्लिम भाइयों की आवाज उठाऊंगा, अपने मदरसों की आवाज उठाऊंगा, कारी अब्दुल खलील साहब की आवाज उठाऊंगा, अब्दुल खलील साहब की आवाज उठाऊंगा। लेकिन जब आपकी रहनुमाई नहीं होगी, वोट आप संजय गर्ग को देंगे, तो आपकी रहनुमाई संजय गर्ग कैसे करेगा? आपका भाई अकेला तन्हा 5 कैंडिडेट में अकेला कन्हा कैंडिडेट 1,80,000 वोट में, भले 40,000 वोट में और 2 लाख वोट में वो 6 हिस्सेदार है। तो आप अपना विधायक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बताइए मुझे आप। संजीदगी का दौर, पिछला कोरोना का काल गया, हम मुसलमानों पर कितनी ही थी, मेडिकल मिला, लेकिन संजय गर्ग ने मेडिकल के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं दी। कोरोना में हमारी माँ बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग कितने मर गए, किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। लाठियां हमें मिली, सब कुछ हमें मिला, लाइट चोरी में मुसलमान को पकड़ा गया। विधायक जी आपने क्या किया हमारे लिए? ये बहुत संजीदगी का सवाल है। वक्त में मैं नया बच्चा हूँ, आपका राजनीति वाला नहीं हूँ, लेकिन गारंटी देता हूँ ईमानदारी के साथ, यदि आपने मुझे अपना नेता चुन लिया, मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं समाज की खिदमत कर सकता हूँ। मैं करोड़पति तो बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन समाज का भला करोड़पति अरबपति नहीं कर सकता। मैं 10 की मदद कर दूंगा, 50 की या 100 की मदद कर दूंगा, लेकिन समाज की मदद तभी मिलेगी जब यह कुर्सी हासिल होगी, जब आप अपना विधायक बनाओगे। मैं 1 की नहीं 1 लाख की मदद कर सकता हूँ कदम उठा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, यह चुनाव उस कंडीशन का चुनाव है जैसे मरहूम सलीम इंजीनियर का चुनाव था। चुनाव एक तरफा था, लेकिन कुछ गलतियां हमारी रह गई थी, जो मरहूम सलीम इंजीनियर साहब यह घूमने से रह गए थे। वही स्थिति है आज, कहीं भी फाइटिंग में संजय गर्ग नहीं है। संजय गर्ग बिल्कुल बाहर हो गया हवा से। तो आप अगर जो उसके वोट दोगे तो बीजेपी को जिताने का काम करोगे। यदि आप मुझे वोट दोगे, संजय गर्ग कई रेस में नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ विधायक मैं बनूंगा, क्योंकि मेरे पास 40,000 दलित वोट है। और मैं विधायक बनने के बाद भी मेरी जो प्राथमिकता पहली है, जिस इंडस्ट्री में हम रखते हैं वुडन इंडस्ट्री के लिए क्लस्टर बनाने का काम होगा। जो भारतीय विदेशी कंपनी होगी, एजेंसीज होंगी, उन्हें सहारनपुर में लाने का काम होगा, ताकि कारोबार की तरक्की खुले, बाहर से यहाँ पैसा आए, जो मजदूर लग रहे हैं उन्हें मजदूरी मिले, कारखानेदारों को काम मिले, और जो एक्सपोर्टर है वो अपना एक्सपोर्टर वाली बात पर कार्य कर सके।
दूसरी इंडस्ट्री है मेरी, जो हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हौजरी की, उसकी हालात भी खस्ता है। कोई किसी के पीछे कुछ नहीं सोच रहा, मैं हौजरी लाइन के लिए भी जी जान से काम करूंगा। और जो हमारे मुस्लिम इलाके हैं, आप बताइए कितने मुस्लिम इलाकों में इंटर कॉलेज आज तक हमें किसने दिए? विधायक ने 25 साल से विधायक है, ये बताइए कितने इंटर कॉलेज इन्होंने दिए? हमारे कौम को, हमारे समाज को, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होगी। याद रखना, जो पढ़ाई होगी, इल्म होगा, तालीम होगी, हमारे बच्चों के पास तो तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन जब हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, तो हमारी तरक्की कहां से खुलेगी? मैं वादा करता हूं, यदि आपने मुझे वहां तक पहुंचा दिया, मुस्लिम इलाकों में कम से कम